तो दोस्तों मैं यहाँ पे फेरी में आ गया हूँ। आप देख रहे हैं फेरी में मैं चढ़ गया हूँ और यहाँ से अब मैं आपको वापस से जब वापस हम ड्रोबैक से ओस्लो की तरफ जा रहे हैं फेरी से, तो मैं ये डेक पे चढ़ गया हूँ और डेक से मैं अब आपको आसपास के नियर के जितने भी जो क्या बोलते हैं, जितने भी आइलैंड आपको दिखेंगे ड्रोबैक के बाद के, ये सब जगह रुकते हुए जाता है, उनको वापस मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये आप देखें मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ पूरा जो है कंप्लीट ड्रोबैक की सिटी दिख रही है आपको, बेहतरीन सिटी आपको दिखेगी। और ये जो है इसका कॉकपिट है, सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपको ड्रोबैक का पूरा यहाँ से नज़ारा देखने को मिलेगा। ये देखें आप, बेहतरीन नज़ारा यहाँ से मिलने वाला है। ये आप देखें एकदम बढ़िया। Close. We were over there and we almost missed the boat. We run super fast and now my body hurts. My heart hurts. I don't know. My heart hurts. I learned a lot. Now I finally know we had so much time to come here that it's taking now a long time to go. अवे फ्रॉम ओस्लो और यहाँ पे सारे ये छोटे छोटे आइलैंड बसे हुए हैं। इसमें जो ये ड्रोबैक जहाँ से हम आज मैंने ये वीडियो शूट किया है, जहाँ तक मैंने ओस्लो से आके कवर किया है, वो आपका जो है ड्रोबैक है। अब आपको अगर दिख रहा हो ऊपर कितना बढ़िया और ब्यूटीफुल जगह पर ये ड्रोबैक आइलैंड बना हुआ है इनका, ओस्लो का। और चारों तरफ देखो सी आपको दिखेगा, ठंडी ठंडी हवाएं सी की आएंगी, समुद्र की लहरों की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और साथ में जो है यहाँ पर समर में बिल्कुल पूरी तरह से एंजॉय करते हुए लोग। अब ये जो फेरी है दोस्तों, ये जो है ऑस्करबर्ग जो प्लेस है वहाँ पर जाके रुकेगी। ये आप देखें, ये सारे आपके आइलैंड हैं, छोटे छोटे घरों में लोगों ने अपने घर बना रखे हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया में हम लोग पहाड़ों पे अपने छोटे छोटे कॉटेज बना देते हैं। तो लोग यहाँ नॉर्वे में क्या करते हैं
इन सारे आइलैंडों में छोटे छोटे अपने घर बना लेते हैं, बाकी दूसरे शहरों में भी रहते हैं, और ख़ासकर समर में इधर आकर के यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। और अब ये सामने अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ देखोगे बहुत सारी वैनिटी वैन्स आपको खड़ी दिखेंगी, जो पूरे कहीं से भी नॉर्वे से आके इस जगह पर लगती हैं। नॉर्वे में मिलते हैं। पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन जो फ्योर्ड्स हैं वो अगर देखना हो तो लोग नॉर्वे आते हैं पूरे वर्ल्ड से। तो यहाँ से लगभग फ्योर्ड्स की शुरुआत होती है इस जगह से, और किलोमीटरों में ये जो है हज़ारों किलोमीटरों में वो पूरे फ्योर्ड्स कवर हैं नॉर्वे के अंदर। तो लोग उसके लिए स्पेशल टूर करते हैं, बट यहाँ हम काफ़ी हद तक उन फ्योर्ड्स को कवर कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखें सामने एक आपको आइलैंड दिखेगा, बेहतरीन आइलैंड, एकदम जो है पेड़ पौधों से एकदम मस्त ढका हुआ, और लोगों का स्पॉट है ट्रैकिंग का और पिकनिक का। ये बिल्कुल वही ड्रॉबैक का दूसरा पोर्शन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नॉर्वे के सरकार का, नॉर्वे की गवर्नमेंट का, उस टाइम की जो राजा होते थे, किंग यहाँ पर होते थे, वो किंग ने जो है कैसे जीत हासिल करी उन फाइटर्स पे, लुटेरों पे, वो ये जगह उसलिए जानी जाती है, ये आइलैंड उसके लिए जाना जाता है पूरा। और ये पूरी जो है छावनी थी, यहाँ पे जो है पूरे जो यहाँ की नॉर्वे की जो सरकार है, किंग है, उसके जितने भी सैनिक थे उनकी छावनी थी। और वो जो है यहाँ पे इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और यहाँ से जहाज़ों को डंप कर दिया था, उनको खदेड़ दिया था, भगा दिया था, उनको मार दिया था। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पे, जिसको मैंने आपको थोड़ा सा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। अब मैं दूसरी साइड फिर से कैमरा घुमा रहा हूँ। अब आप मेरे सामने देखेंगे, देखो ये वही तोपें आपको दिख रही हैं। इसके ऊपर से भी जो है बहुत सारे इसके ऊपर जाने का है, और वहाँ जाके आपको वो तोपें नज़र आती हैं और वो सैनिक छावनियाँ नज़र आती हैं, और यहाँ पर म्यूजियम बने हुए हैं। वो सारे जो इन्होंने उस समय उन जहाज़ों को मार के भगाया था, उनसे लड़ाई करके उनको भगाया था, वो सिर्फ यहीं पर ही रोक दी थी, नॉर्वे की सिटी के अंदर उनको घुसने नहीं दिया था। तो इसलिए ये जो ऑस्करबर्ग है, दैट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस इन नॉर्वे हिस्ट्री। हिस्टोरिकल ऑस्करबर्ग, जिसकी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिस्ट्री बताई। आक्रमणकारियों को नॉर्वे के अंदर नहीं घुसने दिया गया, यहीं पर ही समुद्री जहाज़ों को रोक दिया गया, और ये छावनी बनी उन सैनिकों की और उन वीर जवानों की नॉर्वे के, जिन्होंने यहीं पर ही आक्रमणकारियों को समुद्र के इस भाग में ही रोक दिया गया। ये वो प्लेस है, इसको बोलते हैं ऑस्करबर्ग। और ऑस्करबर्ग की दूसरी साइड में आप देखेंगे बेहतरीन ये बिल्कुल नज़ारा, एकदम बहुत बड़ा आइलैंड है ये, और यहाँ पे लोग जो हैं पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और ये काफ़ी लंबा एरिया दिख रहा है, ये कम से
से कम ये एरिया आपका जो है अगर मुझे सही अंदाज लग रहा है तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में ये एरिया है। तो दोस्तों ये पानी की गहराई देखिए समुद्र में, और पानी की लहरें आपको सुनाई देंगी। ज़रा ध्यान से और शांति से सुने आप। और पानी की लहरों को चीरता हुआ ये फेरी अपने दूसरे गंतव्य और डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ वापस से। ये एक स्पॉट है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, जैसा मैंने बताया, और अपना हॉलीडे एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये फॉरेस्ट के अंदर ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो काफ़ी बड़ा डेस्टिनेशन है, पॉइंट है ये। और अब आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी सारे लोग आएंगे इसमें। ये पूरा जो है फॉरेस्ट का एरिया है, और समुद्र से लगा हुआ आइलैंड, बेहतरीन स्पॉट पिकनिक मनाने वालों के लिए। और ऐसे आपको जो है आगे एक और फेरी आती हुई दिखेगी। तो आप देख सकते हैं हर आइलैंड पे ये रुकती हैं, हर जगह से पैसेंजर्स उठाती हैं, और ये सारे आइलैंडों को कनेक्ट करती हैं। जो कैपिटल है नॉर्वे का, ओस्लो से, और मेन सिटी है, तो हमें भी उधर ही जाना है। और फिर से मैं आपको थोड़ा समुद्र की लहरें दिखा रहा हूँ, और फेरी जो है समुद्र की लहरों को चीरती हुई, ये विशाल पानी की लहरें, गहरा समुद्र, और इसी को लेकर के नॉर्वे की सुंदरता है। देखिए दूसरी फेरी, दूसरी बोट।
इस पॉइंट पर आने के लिए तैयार खड़ी है। पैसेंजर जो उतरने हैं उतरेंगे, जो चढ़ने हैं वो चढ़ेंगे। और ये वाली हमारी वाली फेरी जो है वो वापस ओस्लो की तरफ घूमती हुई। This is the ferry we were at. Yes, earlier we were at on this. While coming we was in there. It's really surprising if ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, आपको लोग पिकनिक मनाते हुए दिखेंगे यहाँ पे। अब आप देखें ये सामने वाला पोर्शन, क्या बेहतरीन नज़ारा है। चारों तरफ कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का ये क्षेत्र अपने आप में अद्भुत है और सारी सुंदरता को समेटे हुए है। और ये हमारी फेरी बिल्कुल समुद्र की गहरी लहरों को चीरते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रही है। नॉर्वे का फ्लैग लहराता हुआ और रिधिमा तिवारी आ गई है हमारे बगल पे। और ये जो है ओम तिवारी, आप क्या कर रहे हो? ये भी एंजॉय कर रहे हैं, देखो। वो भी वो उधर ही, वो तो सब जगह वो भी रुकेगा ना बेटा। Beautiful, mind-blowing, amazing, heaven on earth. Full of nature. You will find everything, everything. Fjords, island, sea, forest, sea life if you want to see. If you want to really enjoy the sea life, then Norway is one of the destinations. बहुत सारी छोटी छोटी बोटें समुद्र में सेल वाली टहल कर भी करते हुए और इस समर का आनंद लेते हुए अभी अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे मौसम ने अपना बेहतरीन रूप दिखाना शुरू कर दिया है और धूप अच्छे से खिलने लग गई है। और समर में वैसे भी जो नाइट है वो बहुत देर में होती है और जो लोग हैं वो काफ़ी देर तक एंजॉय कर सकते हैं। जो धूप है वो आपको
आपको यहाँ पर 12 से 1 बजे तक धूप नज़र आएगी। आप समझ सकते हैं कि आपके पास उजाला होने के बाद काफ़ी समय है तो लोगों को मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पे जो पूरे यूरोप में जो लोग हैं वो समर में 2 महीना ऑलमोस्ट वैकेशंस करते हैं और पूरे समर को ऐसे ही हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाके खा पी के और घूम के अपना बेहतरीन समय ये लोग व्यतीत करते हैं। कुदरत की भरपूर सुंदरता को समेटे हुए नॉर्वे, बेहतरीन और सुंदर आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे चारों तरफ। मैंने बिल्कुल 360 डिग्री में वीडियो बनाया है। अब मैं बिल्कुल दूसरी तरफ घूम गया हूँ और आप दूसरी तरफ भी दूर तक देख सकते हैं। इस तरह से आइलैंड जो है पूरी तरह से बसे हुए हैं, बने हुए हैं। ये आप सामने एक बोर्ड देख रहे हैं, अभी उसमें सेल नहीं है मगर आपको ऐसे जो है। और ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये दिखेगी कि ये सारे इंडिविजुअल बोट्स हैं। ये लोगों की अपनी खुद की बोट है और लोग खुद का एंजॉय करने के लिए इस तरह की बोटें खरीद के रखते हैं। यहाँ पे लोग छोटे बोट्स खरीदना इनका शौक है। जैसे हम कार खरीदते हैं ऐसे ये लोग बोट्स, कार के साथ साथ बोट्स भी खरीदते हैं। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है कि अब मैं दूसरी साइड 360 पे आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो अब आप ये दूसरे तरफ का पूरा नज़ारा देखें। सामने इस तरह से आइलैंड के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं और यही जो है नॉर्वे की सुंदरता है कि आपको ये बेहतरीन इस तरह के आइलैंड और लोगों के घर और ये सारे लोगों के इंडिविजुअल हाउसेस हैं, लोगों ने बना के रखे हुए हैं। और समर इन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन और ब्यूटीफुल टाइम होता है जब ये अपने इन आइलैंड के छोटे छोटे घरों को रेंट पर भी देते हैं और ख़ुद भी इंजॉय करते हैं। और पूरे दुनिया से लोग जो है एक एक महीने के लिए इन आइलैंडों पे अपने घरों को किराए पे ले करके यहाँ पर रह करके अपनी लाइफ को एंजॉय करके जाते हैं। For still photography, still photographs. Yes. Yes, maybe we will use for your story videos. Yes.
ओस्लो के सेंटर में है। और अगर आप मेरा कल का ब्लॉग देखेंगे तो मैंने बिल्कुल विक्टोरिया के पीछे जाके ये शूट किया था। इस एरिया को मैंने एक्सप्लोर किया था। अब आप देखें बिल्कुल बेहतरीन, यहाँ से आपको ये दिखेंगे ओस्लो के नज़दीक के आइलैंड है। और इधर देखें आप इंडिविजुअल बोट्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। और जो है कलर लाइन का खड़ा भी दिख रहा है मुझे यहाँ से। हालांकि अभी ये कलर लाइन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे जो है ये बहुत ही बेहतरीन बीच, वन ऑफ द बेस्ट बीच और एरिया में आता है विक्टोरिया। ओस्लो के नज़दीक है और बेहतरीन आइलैंडों में एक है ये। मैं कभी इसको इधर आके कवर करूँगा, कंप्लीट आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि कितना ब्यूटीफुल है। अभी आप सिर्फ जो है मेरी के बाहर से देख रहे हो एरिया को। और अब आपको जो है ओस्लो की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। और दूर में आपको जो है आप देखोगे यहाँ से कनल लाइन का आपको क्रूज नज़र आ रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्रूज बहुत जल्द शुरू होगा और हमें मौका मिलेगा एक बार क्रूज में चढ़ने का और फिर से एक दूसरी कंट्री में जाएंगे क्रूज से। तो इसका एक वीडियो अलग से मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको दूर ये जो है कलर लाइन का आपको खुला हुआ दिख रहा है, बेहतरीन नज़ारा पूरे ओस्लो का। ओस्लो सिटी नज़र आ रही है पूरी तरह से। दुनिया का बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है ओस्लो। बेहतरीन शहर है पूरी दुनिया का जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता को समाये हुए है अपने आप में। पहाड़ों की सुंदरता, फॉरेस्ट की सुंदरता, पेड़ पौधों की सुंदरता, जीरो पोल्यूशन, सी से लगा हुआ बेहतरीन नज़ारा ओस्लो में आके आप एंजॉय कर सकते हैं। आप देखें आपको बिल्कुल एक कलर लाइन का खड़ा दिख रहा है अपने डेक पे, जो भी खड़ा है अभी शुरू नहीं हुआ है। और साथ में ओस्लो सिटी नज़र आ रही है पूरी। और मैं समझता हूँ कि ओस्लो का इससे बेहतरीन नज़ारा आपने कभी देखा। शूटिंग वूटिंग चैनल पर भी करते हुए हम जो है एक्करबर्ग जो आपका हमारा डेस्टिनेशन है पहुंचने वाले हैं। और अभी जो है देखो आप सूर्य भगवान ने अपने पूरे सवाब पर है एकदम। पानी की लहरों में किरणें देखो किस तरह से चमक रही हैं। कुदरत का बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। और चल रहे बेटा, चल रहे, वेट वेट वेट, वी विल गो, वेट। बेहतरीन नज़ारा ओस्लो का। और हमारी रिधिमा नीचे उतरती हुई, रिधिमा तिवारी डेक से नीचे जाती हुई। हाँ जी रिधिमा, रिधिमा नीचे निकल गई है। चलो अब हम भी नीचे उतरेंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आज का ब्लॉग बना के घर पहुंच गया हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आज का। और मैंने पूरा जो है ओस्लो से लेकर के द्रोबैक, उसके बीच में करीब करीब 10 या 12 छोटे छोटे आइलैंड आते हैं। वो सारे आइलैंड को बाहर से आपको फेरी के डेक से दिखाया है, बोट की डेक से। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, ज़रूर देखिए। और इसके अलावा एक और आइलैंड का भी वीडियो आएगा। हो सकता है कि ये वाला अगर वीडियो लंबा है तो आपको 2 पार्ट में मिलेगा। बट
आपको जो है ये आप ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखें। बस वीडियो का एंड करता हूँ। लगभग घर पहुँच चुका हूँ। पूरे दिन का हेक्टिक शेड्यूल। बाहर आप देख रहे हैं वेदर बहुत मस्त है अभी भी, और अब करीब करीब जो है आज का दिन हमारे लिए लगभग समाप्त होने वाला है, 7:30 होने वाला है, और फिर वीडियो एडिट करके डालता हूँ। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और इन्जॉय करें मेरा ये ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।